स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका। मैं मनीष झा आज फिर से भगवत गीता के कुछ श्लोक को लेकर आया हूँ, जिसके अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले आइए हम ज़रा गुरु वंदना, अपने गुरु की वंदना करें तथा भगवान की वंदना करें, ताकि वो हमें सहायता करें कि हम इस गूढ़ ज्ञान को समझ सकें। तो सब लोग मेरे साथ बोलिए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धु च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आइए हम सब भगवद गीता के दूसरे श्लोक पे चले। पर उसके पहले हमने पहले श्लोक में ये देखा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र उस युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हुए संजय ने कहा कि दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन जो चिंता में पड़ गया, उसने अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे कि पांडवों के पास बहुत सारे अलग अलग योद्धा मौजूद हैं। निश्चय ही यहाँ पर इस श्लोक में दुर्योधन का भय नजर आता है। हालांकि दुर्योधन को यहाँ पे एक राजा कहा गया है, पर फिर भी वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने गुरु के पास जाता है और उनसे सलाह मशवरा करने की चेष्टा करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चित ही दुर्योधन एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था, परंतु वह एक राजा नहीं बन सकता। तो आइए अब हम तीसरे श्लोक को देखते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महते चमम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के दोषों को बताते हुए कहते हैं कि आपने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को जो भी शिक्षा दी है, जो सैन्य शिक्षा दी है, उसी के कारण वह इस विशाल व्यूह रचना कर पाया है। क्योंकि द्रुपद नरेश और द्रोणाचार्य के बीच में कुछ राजनीतिक विवाद था और द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र को यह वरदान था कि वही द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। परंतु जब धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए द्रोणाचार्य के पास आए, तो उन्होंने बिना किसी संकोचनता के उनको सारे के सारे युद्ध शिक्षा का प्रदान किया और उसी के कारण कहीं न कहीं पांडवों की सेना की व्यूह रचना इतनी मजबूत हो सकी। और यह चिंता जब दुर्योधन की आंखों में देखी, तो दुर्योधन ने इस चीज़ का जो जिम्मेदार है वह गुरु द्रोणाचार्य को ठहराया। तो आइए चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टद्युम्न बहुत ही बलशाली था, परंतु द्रोणाचार्य उससे भी महान धनुर्धर थे। तो केवल धृष्टद्युम्न ही उनकी रास्ते में बाधा नहीं था, परंतु भीम तथा अर्जुन के समान बहुत सारे अनेक उनके पास योद्धा थे
जैसे द्रुपद महाराज, विराट और अन्य। तो इसी चिंता से दुर्योधन अपने आचार्य को अवगत कराते हुए ये सारी बातें कहता है। दृष्टकेतु च गीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महाबलशाली योद्धा भी है। साथ ही में युधामन्यु, उत्तमौजा तथा वीरवान जैसे वीरवान लोग यहाँ पे हैं। सौभद्रा पुत्र, द्रौपदी पुत्र, सभी ऐसे ऐसे महारथी अर्जुन के साथ में खड़े हैं जिनके बलाबल और पराक्रम के कोई भी समान नहीं हो सकता। तो यह भगवत गीता के पहले 5 श्लोकों में यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण में अर्जुन की तरफ से लड़ने वाले सभी महापराक्रमी योद्धाओं के नाम बताए गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है या आप कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।